फ्रेंड्स ये है हमारे पास 13 mm की YS किंग कंपनी की ड्रिल मशीन। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर जो कार्बन चलते हैं जहाँ पर यहाँ से ये स्पार्किंग कर रहा है। एक बार मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। ये हमने इसके तार लगा दिए और चला करके दिखाता हूँ, शायद आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये स्पार्किंग कर रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर 2 पेच लगे हैं, ये पेच लगे हैं, ये पेच लगे हैं, यहाँ पर पेच लगे हैं, यहाँ पर पेच लगे हैं। इन स्क्रू को हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो ये हमने सारे स्क्रू बाहर को निकाल लिए हैं और अब हम इसका जो ऊपर का कवर है इसको हटाएंगे इस तरह से। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम इसका आर्मेचर बाहर को निकालेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको इस तरह से इसको बाहर को निकाल लेंगे। पहले हम इसका आर्मेचर चेक करेंगे कि आर्मेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आर्मेचर देखते हैं हम कैसा है। आर्मेचर तो हमें देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इसमें कोई पॉइंट जला हुआ नहीं है। और इसकी हम फील्ड देखेंगे, फील्डों में क्या प्रॉब्लम है। ये इसके कार्बन है, तो ये जो इसकी फील्ड है ये हीट हो गई है, यहाँ से पेपर वगैरह भी पिघल गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फील्डों में यहाँ पर ये पेपर इसका पिघल गया है, तो ये फील्ड इसकी ख़राब है। तो फील्ड हमें चेंज करनी होंगी। इनको भी निकालेंगे ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये फील्ड पिघली हुई है, ओवर हीट हो गई है। और इस साइड से भी ये फील्ड ओवर हीट हो गई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये फील्ड हमें चेंज करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, नई फील्ड ना डाल करके हम इन्हीं फील्डों को बाइंडिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन फील्डों को हम काटेंगे। ये फील्ड जो है वो एल्युमिनियम में है, लेकिन हम इसको कॉपर बाइंडिंग में बनाएंगे। एक फील्ड हमने काट दी है, दूसरी भी काट देंगे फटाफट से। तो ये हमारे पास 7 नंबर का नॉमिनल पेपर डालेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे पेपर को और इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। जितनी ज़रूरत है इतना लंबा पेपर काट लेंगे, इतना इस साइड को रहने देंगे। जो हम फील्ड बनाएंगे उस फील्ड का हम साइड दे देंगे। इस तरह से और इधर से इस तरह से। तो फ्रेंड ये हमारे पास है काला वाला टेप, इस पर हम इसको लगाएंगे। तो ये थोड़ा मोटा है तो हम टेप थोड़ा उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास एक खाली है, इसके ऊपर टेप नहीं है। इस साइज का ये हमारा फर्मा है। तो इसी के ऊपर हम कॉइल बनाएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं, इसको एक साइड रख देते हैं। ये हमारी 2 साइड प्लेटें हैं और ये है हमारी गिर्री, जिसके अंदर एक राउंड अगर ऐसे घूमता है तो यहाँ पर 10 टन पड़ेंगी। ठीक है, तो इस पर हम ये कॉइल बनाएंगे। इसको निकाल दिया हमने और ये साइड प्लेट लगा दी और फिर ये लगा दिया हमने। इसको हम बीच में इस तरह से पकड़ लेंगे टाइट करके। और ये लगा दिया हमने दूसरी साइड प्लेट और ये बासर लगा दिया हमने और ये हम इसको टाइट कर देंगे। और ये रही इसकी पुरानी कॉइल। इसका जो तार का साइज़ हम चेक करेंगे कौन से नंबर का वायर है। इसको हम जलाकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एल्युमिनियम का वायर है। तो देखते हैं कौन से नंबर का वायर है। तो ये जो वायर है वो 28 नंबर का वायर है, एल्युमिनियम का 28 नंबर का वायर है। तो इसको हम 28 नंबर से ना बना करके इसको हम 29 नंबर के कॉपर वायर से बनाएंगे। तो ये हमारे पास 29 नंबर का कॉपर वायर को हम नीचे रख लेते हैं और वायर के पहले सिरे को हम कहीं पर भी इस तरह से फंसा देंगे। और इसके अंदर जो हमें टन्स डालनी है वो 220 टन्स डालनी है। इसके अंदर भी 220 टन्स हैं 28 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। और इसके अंदर भी हम 220 टन्स ही डालेंगे, लेकिन उसको हम 29 नंबर के कॉपर वायर से डालेंगे। तो तार का हमने पहले सिरा बांध दिया और इसको इस तरह से। तो इसके एक राउंड में यहाँ पर 10 टन्स आएंगी। तो इसके अंदर हमें कितनी टन्स डालनी होंगी, 22 गुणा 10 बराबर हो गया 220 टन्स। तो हम इसके अंदर फटाफट से 22 राउंड लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये अभी एक राउंड हुआ है और हुआ भी नहीं है और कई सारी टन्स आ गई, यानी ये 10 टन्स आ गई। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमारी 22 टन्स हो गई, यानी कि 220 टन्स हो गई। उसके बाद तार का पहला सिरा खोलेंगे और इसको इस तरह से लपेट लेंगे दोनों सिरों को, और इसको खोल के बाहर को निकाल लेंगे। ये कॉइल हमारी रेडी हो चुकी है और इसको आराम से बाहर को निकाल लेंगे। थोड़े थोड़े तार करके आराम से बाहर को आ जाएगी। तो ये हमारी कॉइल निकल चुकी है। इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे और अब हम इसको जो है फील्ड के अंदर डालेंगे। ये हमारी कॉइल रेडी है। तो कोर को हमने बाग के अंदर फंसा लिया। अब हम इसके अंदर कॉइल डालेंगे जो हमने अभी बनाई थी। तो किस तरह से डालेंगे, ये इसको थोड़ा सा कोने को इस तरह से कर लेंगे ताकि तार यहाँ पर अंदर ऊपर को ना आए, और इस कोने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि तार ऊपर को ना आए। तो पहले हम एक साइड डालेंगे, तो इसको पहले हम इस तरह से अंदर को कर लेंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े तार करके इसको अंदर बैठा लेंगे। पर ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी वायर जो है वो पेपर से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि फील्ड जो है अर्थ हो जाएगी फिर अगर कोर से तार जो है टच हुआ तब। तो एक साइड की जो हमारी ये फील्ड पड़ चुकी है और ये पेपर जो है इसको इस तरह से काटेंगे। ये हम इसके अंदर 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर डाला है। नीचे भी हमने ओरिजिनल नोमैक्स पेपर डाला है और ऊपर भी हम नोमैक्स पेपर डाल रहे हैं। ऊपर से हम पेपर लगाएंगे इस तरह से। सेटिंग वगैरह हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम इस पेपर लगा रहे हैं ताकि जो है तार बाहर को ना आए। और अब हम दूसरी साइड से थोड़े थोड़े तार करके डालेंगे। मैं आपको ईजिली तरीका बता रहा हूँ कि आप आसानी से किस तरह से डाल सकते हैं। तो ये जो तार है इसको हम थोड़े थोड़े तार करके डालेंगे इस तरह से। तो तार का ध्यान रखना होगा कोई भी तार जो है पेपर से ऊपर न जाए और कोर के नीचे को न जाए। पेपर के बीच में ही सारे तार रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं जितनी टन्स हमने डाली थी सारी टन्स अंदर बैठ गई हैं और बाकी की टन्स हम इसी तरह से भी डाल देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा से 2-4 तार लेंगे और उसके बाद आराम से ही डालने पड़ेंगे। ये सोचें कि हम बाद में जितने तार बचे एक बार में डाल दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। टन्स डालने से पहले हल्का से इस तरह से खींच लेंगे टन्स को ताकि हल्की बड़ी हो जाए। और ये थोड़ी सी 2-4 टन्स और बची हैं। तो ये हमारी सारी टन्स पड़ चुकी हैं और अब हम पेपर लगाएंगे। पेपर भी पड़ चुका है और पेपर को हम ऊपर से दबा देंगे इस तरह से। तो अभी कंडीशन ये है कि यहाँ पर रोटर नहीं जा पाएगा आर्मेचर। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास है फेविक्विक है, तो फेविक्विक को हमें यहाँ पर डालना होगा हल्का सा, जहाँ पर हमने अभी पेपर डाला है ताकि पेपर बाहर को ना निकले। और इस साइड भी हम फेविक्विक लगा देंगे। दोनों साइड हल्की हल्की फेविक्विक हमने लगा दी है ताकि पेपर बाहर को ना निकले। और अब हम इसकी सेटिंग करेंगे इस तरह से, इसको ठोक करके एक साथ कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने फील्ड की सेटिंग कर दी है। बाकी की सेटिंग जब करेंगे जब हम लीडें निकालेंगे। तो अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल हम सेम उसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से हमने पहली कॉइल बनाई थी। तो ये हमने दूसरी कॉइल बना ली है और अब हम फटाफट से इसके अंदर पेपर डाल लेते हैं और इसको बाँक में फिट कर लेते हैं। तो इस कॉइल को भी इसी तरह से डालेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कॉइल डालने से पहले कॉइल को हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे इस तरह से। और ऐसे कॉइल वो जो है बहुत ही आराम से पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे में क्या करना होगा, पहले हमें सामने वाली कॉइल डालनी होगी। ये थोड़ा सा पेपर बाहर को निकाल लेते हैं और इसके अंदर हमने कॉइल डाल दी है और पेपर को अंदर को सरका देंगे। तो ये इस साइड की तो कॉइल समझ लीजिए हमारी पड़ गई है और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे।
एक साइड की हमारी कॉइल पड़ चुकी है और अब हम इस साइड की कॉइल डाल लेते हैं फटाफट से। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि कॉइल की सेटिंग कैसी है, कॉइल की सेटिंग हम बाद में करेंगे, बस हम फटाफट से टर्न्स डाल लेंगे। टर्न्स हमारी पड़ गई तो समझ लीजिए कि सेटिंग तो हमारी आ ही जाएगी। एक साइड की टर्न्स तो हमारी आराम से पड़ जाती है, दूसरी साइड की थोड़ी दिक्कत होती है। बाहर दूसरी साइड हमें थोड़ी थोड़ी टर्न्स करके डालनी होती हैं। तो इस साइड की सारी टर्न्स पड़ चुकी हैं और अब हम पेपर लगाएंगे और इसी के सहारे से दूसरी साइड की टर्न्स भी पड़ जाएंगी। तो फ्रेंड ये हमने दोनों फिल्टर डाल दिए। उसके बाद हमने इसके अंदर 4 लीडें जॉइन कर दी हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरह से हमने लीडें जोड़ी हैं। यहाँ पर ये वाली जो इसकी लीड है, ये वाला सिरा, इसके अंदर हमने एक नीले कलर की लीड जॉइन कर दी है और इसके सामने वाले सिरे में भी हमने नीले कलर की लीड जॉइन कर दी है। ये दोनों जो है लीड है कार्बन होल्डर में जाएंगी, जो इसके कार्बन जलते हैं ये दोनों लीडें कार्बन में जाएंगी। और उसके बाद इस तरह से क्रॉस में हमने एक हरे कलर की लीड जॉइन कर दी है और एक लाल कलर की। ये दोनों लीडें जो है मेन सप्लाई में जाएंगी, यानी स्विच में जाएंगी। ठीक है, तो हमें कनेक्शन जो निकालना है इस साइड निकालना है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा तार लंबा करके लीडें इधर निकाली है। अगर ये लीड हमें इस साइड निकालनी होती तो ये जॉइंट हमें इस साइड लगाते, लेकिन हमें लीडें इस साइड निकालनी है तो जॉइंट हमने इस साइड लगाए। अब हम क्या करेंगे, इन जॉइंटों पर स्लिप चढ़ाएंगे और ये लीडों को हम उस साइड कर देंगे। तो पहले हम थोड़ा सा स्लिप के टुकड़े काट लेते हैं चारों जॉइंट पर चढ़ाने के लिए। तो अब हम इस जॉइंट पर ये स्लिप चढ़ा देंगे यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद इस लीड को हम जिस तरह से ये टर्न्स पड़ी हैं इस तरह से उसी साइड को हम ये ले करके जाएंगे। ये वाला सिरा इस साइड को जाएगा। थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे अच्छी तरह से। ये सिरा इस साइड को निकल करके आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सिरे को हम यहाँ पर चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। ओके, तो ये लीड हमारी यहाँ पर निकल करके आएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक लीड निकालेंगे। तो ये दोनों लीडें तो हमने सीधी निकाल दी है, लेकिन अब ये जो लीडें बची हैं इन लीडों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालना होगा। किस तरह से निकालेंगे, पहले हम ये नीली वाली को निकाल देते हैं सीधा। तो इसके अंदर भी स्लिप डाल देते हैं। तो ये लीड इस वाले सिरे की है तो ये उधर को जाएगी इस तरह से, जिस तरह से हमारी वो वाली लीडें गई थी। तो ये नीली वाली लीड तो हमने सीधी निकाल दी, यहाँ वाला सिरा यहाँ डाल दिया, लेकिन ये जो लाल वाला सिरा है इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालना होगा। तो सारी लीड हमने किस तरह से निकालेंगे, ये वाला सिरा हमने यहाँ पर डाल दिया और ये वाला सिरा उस हिसाब से यहाँ पर आएगा, लेकिन ये वाला सिरा भी यहीं पर जाएगा, जहाँ से आया है वहीं पर जाएगा। इस तरह से ये सिरा भी यहीं पर जाएगा। इसको भी हम पहले चिपका देते हैं। तो ये हमारी फीड कुछ इस तरह से तैयार होगी। यहाँ पर इस साइड से देखेंगे तो ये 2 लीडें नीली वाली आमने सामने हो गई, ये हमारे कार्बन होल्डर पे चली जाएंगी, और 2 लीडें ये लाल और हरी वाली ये हमारी मेन सप्लाई की हो जाएंगी, जो कि स्विच पर लगेंगी। तो ये इस तरह से होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से धागे से बांधेंगे। यहाँ पर एक गांठी लगा लेंगे, दोबारा लगाना चाहे दोबारा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इस धागे को इस तरह से इधर को निकाल लेंगे और इसको टाइट करके यहाँ पर बीच में बांध देंगे। तो ये हमने दोनों साइड से फील्ड बांध दी है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फील्ड रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये बाइंडिंग इसकी बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो ये रहा हमारा सीरीज का वायर। और अब किस तरह से लीडें चेक होंगी, ये नीली आपस में नहीं बोलेंगी। एक साइड की लीडें 2 कौन सी हैं, ये हरी वाली और नीली वाली। तो इसको हम चेक करते हैं हरी और नीली को। तो ये बोल रही है, सीरीज का बल्ब आपको दिख रहा होगा, और ये लाल और नीली आपस में कंटिन्यूटी बताएंगी। तो ये भी ठीक है। अर्थिंग वगैरह चेक कर लेते हैं इसकी। तो ये अर्थिंग भी इसके अंदर नहीं है, बाइंडिंग बिल्कुल ओके है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। और ये रहा हमारा वार्निश, जो कि है डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश। वार्निश हमेशा ओरिजिनल करना चाहिए। तो वार्निश को हम इस तरह से लोड लेंगे किसी डब्बे वगैरह में। और ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम इस तरह से डुबो देंगे।
10-15 सेकंड के लिए ऐसे ही डूबे रहने देंगे और उसके बाद इसको बाहर को निकाल लेंगे और इस वार्निश को ऐसे ही टपकने देंगे। तो फ्रेंड फील्ड को हमने इस तरह से यहाँ पर टांग दिया ताकि वार्निश नीचे को टपकता रहे। फ्रेंड ये हमारी फील्ड सूख कर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फिट करेंगे मशीन के अंदर। तो ये रही मशीन और उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है इसकी क्लिप, यहाँ पर क्लिप नहीं है, जैसे कि इसमें क्लिप दिख रहे थे आपको, तो इसको जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये नहीं लग पाएंगे। तो इसमें हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर पहले हमें सोल्डिंग करेंगे ताकि ये जो इसका मुंह है ये थोड़ा हार्ड हो जाए और ये उसके अंदर घुस जाए। तो यहाँ पर पहले हम सोल्डिंग कर लेंगे फटाफट से। ये हम पेस्ट लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको हम सोल्डिंग कर देंगे फटाफट। तो ये चारों लीडों पर हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर ये एक जो है गोली होती है, ये कहाँ पर, यहाँ पर लगाना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम हल्की सी ग्रीसिंग करेंगे और ये जो गोली है वो यहाँ पर लगेगी इस तरह से, ठीक है। इसको हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और ये जो एक पत्ती है वो यहाँ पर आएगी गोली के ऊपर। इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको यहाँ डालेंगे इस तरह से, लेकिन उससे पहले हम ये फील्ड हमें डालनी होगी अंदर। फील्ड बिल्कुल ओके है, इस तरह से। इसको हम बिठा लेंगे सही करके इस तरह से। ये जो खांचा है इसको दबा करके यहाँ बिठा लेंगे इस होल में, ठीक है। इसको इस तरह से घुमा करके इसको हमें इस तरह से फिट करना है। तो फील्ड तो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो इसकी पत्ती है ये यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर जहाँ पर ये गोली है वो यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो इसका काम फिट हो गया। अब हम इस साइड के कनेक्शन करेंगे। तो ये स्विच हम ऊपर कर लेते हैं। कनेक्शन मैं आपको सही से बताऊंगा जो कि आपको भी समझ में आ जाए। सबसे पहले ये वाली जो नीली वाली लीड है इसको हम इधर को निकाल लेंगे। अगर ये मशीन जो है लेफ़्ट राइट वाली नहीं होती तो जो हमारी नीली वाली लीड है ये दोनों लीड हमारी यहाँ पर लग जाती कार्बन होल्डर पे। लेकिन अब ये मोटर मशीन जो है वो लेफ़्ट राइट होने वाली है, तो ये जो है पहले यहाँ पर जाएगी, वहाँ से फिर तार यहाँ पर आएंगे। तो ये तार हम इस तरह से इधर को ले जाएंगे और ये दो जो वायर है ये भी यहीं स्विच में जाएंगे। सारे तार फील्डों के स्विच में ही लगेंगे। तो इसके कनेक्शन किस तरह से होंगे, स्विच में दो तार ये है इस तरह से ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। तो ये जो वायर है यहाँ पर आएंगे कार्बन होल्डर पर। तो पहले मैं यहाँ पर आपको तार लगा करके दिखा देता हूँ, तार कौन सा कहाँ आएगा ये तो आपके समझ में आ ही जाएगा। ये दो वायर है यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर 8 पॉइंट है, 2 पॉइंट है मेन सप्लाई के। मेन सप्लाई का एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और यहाँ पर ये एक कार्बन होल्डर का, दूसरा कार्बन होल्डर का यहाँ पर है। और 4 तार कहाँ पर लगेंगे, जो नीले वाले आमने सामने वाले वायर हैं वो हमारे कहाँ लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे। एक यहाँ पर लगेगा मेन सप्लाई के बगल में, मेन सप्लाई पे नहीं लगेगा, मेन सप्लाई के बगल में। इसके अंदर क्लिप होता है, जैसे हम इसको अंदर को डालेंगे तो ये लॉक हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये हमने फील्ड का नीला वाला वायर यहाँ पर लगा दिया है और फील्ड का सामने वाला नीला वाला वायर ये है, इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये छोटा पड़ा हल्का सा हमारा, इतना छोटा नहीं है लेकिन फिर भी छोटा है, काम चल जाएगा। तो इसको हम बाद में लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले हमारे जो बड़े वाले वायर हैं उनको लगा देंगे। तो एक वायर ये है और एक वायर ये है। तो ये जो रेड वाला वायर है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे नीचे। क्योंकि हमने वायर के कलर चेंज कर दिए हैं। उसके बाद एक वायर बचा है ये ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले को हम कहाँ लगा देंगे, जहाँ पर पहले हमारा ग्रे कलर का वायर लगा था। अब ये जो नीला वाला वायर है इसको हम यहीं पर लगा देंगे। ये नीला वाला वायर भी हमने लगा दिया है, ठीक है। एक नीला वायर ये है, एक नीला वायर ये है। आमने सामने के वायर दोनों यहाँ पर आ गए हैं और ये 2 वायर यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। स्विच को हम फिट कर देंगे, जहाँ पर इसको लगाना है वहीं पर इस स्विच को लगा देंगे, ये होल के अंदर डाल देंगे। तो स्विच हमारा फिट हो चुका है और अब हमारे सिर्फ 2 वायर लगने के लिए रह गए। पहले हम इन तारों को सेट कर लेते हैं, जो लाल वाला है ये। अब हमारे पास 2 तार बचे हैं, एक ये बचा है और एक ये बचा है। तो अब इसमें हम कार्बन होल्डर लगाएंगे। तो ये रहा होल्डर और ये रहे 2 कार्बन।
तो ये कार्बन होल्डर किस तरह से लगाएंगे, पहले ये पत्ती जो है इसको हम इस तरह से डालेंगे, अंदर जाके इस तरह से घुमा देंगे। ये हमने डाल दी, अंदर घुमा दी, और ऊपर से ये जो कार्बन है इसको हम लगा देंगे, इसको दबाए रखेंगे, और ये जो खांचे हैं यहाँ पर फंसेंगे इस तरह से। ओके, तो ये कार्बन होल्डर लग चुका है। अब एक कार्बन होल्डर बचा है ये वाला। तो ये सब कुछ सेट हो गया है। हल्का सा यहाँ पर ग्रीस लगा देंगे, और अब हम ऊपर का कवर लगाएंगे। जब हम इसको मशीन को पहली बार चलाएंगे तो हल्की सी हीटिंग होगी, क्योंकि जो वार्निश पिघलेगा तो थोड़ी सी हीट निकलेगी। अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। ये रही हमारी सीरीज, और देखते हैं क्या होता है। ये चल गई है, और स्पार्किंग भी नहीं हो रही है। अभी ये सीरीज में चल रही है 200 वाट के बल्ब के साथ, और अब ये डायरेक्ट है, और ये इस तरह से चल रही है। ये अभी इधर को घूम रही है, और यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। अभी राइट घूम रही थी, अब हम इसको लेफ़्ट घुमाएंगे। ये तो ये सही से काम कर रही है। तो ये सही से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने हाथ से ही ड्रिल मशीन की फील्डें बना सकते हैं और इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।